राधे। मैं आपका आपके अपने चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस नींद के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, वह कोई साधारण अवस्था नहीं है। नींद एक देवी है, एक महाशक्ति है। और आज की कथा आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोते समय यह अनुभव किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने आंचल में समेट लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब समय का बोध मिट जाता है, तब वास्तव में कौन काम कर रहा होता है? नींद कोई साधारण अवस्था नहीं है। नींद कोई थकान का परिणाम नहीं है। नींद एक दिव्य अवस्था है और हर दिव्य अवस्था के पीछे कोई न कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। आज की यह कथा आपको यह समझा देगी कि नींद क्यों आवश्यक है, नींद क्यों पवित्र है और नींद की देवी कौन है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि यदि निद्रा ना हो तो मन पागल हो जाए, शरीर टूट जाए और आत्मा भटकने लगे। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो केवल जीवन ही नहीं जन्मा, बल्कि कर्म का जन्म भी हुआ। हर प्राणी को कुछ न कुछ करना था, जैसे चलना, बोलना, सोचना, देखना, सुनना, जीवित रहना। लेकिन उस समय सृष्टि में केवल जागरण था। चेतना निरंतर सक्रिय थी। मन को कभी विश्राम नहीं मिलता था। कल्पना कीजिए, यदि आपको कई दिनों तक एक पल भी सोने को ना मिले तो क्या होगा। वही स्थिति उस समय पूरी सृष्टि की थी। देवता भी थकने लगे, ऋषियों का ध्यान भंग होने लगा, मनुष्य चिड़चिड़े हो गए, पशु पक्षी दिशाहीन होने लगे। तब पहली बार सृष्टि में थकान ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने अपने कमलासन पर बैठे गंभीर चिंतन में डूब गए। उन्होंने देखा सृष्टि चल तो रही है पर टिक नहीं पा रही, क्योंकि जहाँ गति हो वहाँ ठहराव भी आवश्यक है, जहाँ दिन हो वहाँ रात भी आवश्यक है और जहाँ जागरण हो वहाँ निद्रा भी आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग मुद्रा में स्थित थे। ब्रह्मा जी ने व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने नेत्र खोले और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ब्रह्मदेव, आपने कर्म की सृष्टि कर दी, पर कर्म से मुक्ति का द्वार नहीं दिया। जो निरंतर जागता है वह अंत तक टूट जाता है। सृष्टि को बचाने के लिए अब एक ऐसी शक्ति चाहिए जो चेतना को विश्राम दे सके। यही वह क्षण था जब निद्रा शक्ति को प्रकट करने का निर्णय हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, निद्रा कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह केवल विश्राम नहीं, वह चेतना का संतुलन है। उसका उद्गम क्षीर सागर की गहराइयों में है। और तभी समुद्र मंथन की योजना बनी। जब मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र ने केवल रत्न नहीं दिए, उसने पीड़ा, विष और रहस्य भी दिए। और अंत में जो निकला वह था शांति का साक्षात स्वरूप। एक ऐसी देवी जिनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत होने लगा। जब वह प्रकट हुई तो किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने नगाड़ा नहीं पीटा, क्योंकि उनका स्वरूप शोर नहीं, मौन था। उनके चरण पड़ते ही तरंगे शांत हो गईं। देवताओं की आंखें अपने आप झुक गईं। उनकी दृष्टि नीचे नहीं थी, ऊपर भी नहीं थी, वह भीतर की ओर थी। ब्रह्मा जी ने कहा, आप कौन है देवी? वह मंद मुस्काई, मैं वही हूँ जिसकी कमी से सृष्टि करहा रही है।
मैं हूँ निद्रा। लेकिन भक्तों, यही कथा समाप्त नहीं होती। निद्रा देवी पहले सुषुप्ति थी। सुषुप्ति का अर्थ है पूर्ण विश्राम। वह चेतना की सबसे गहरी अवस्था थी। लेकिन जब षष्ठी बनी तो जागरण को पूजा मिली। सुषुप्ति को भुला दिया गया। लोग सक्रियता को महत्व देने लगे। विश्राम को आलस्य कहा जाने लगा। यह अपमान सुषुप्ति सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस सृष्टि को अपने ही अस्तित्व से घृणा है उसे मेरा संरक्षण नहीं मिलेगा। और वे स्वयं क्षीर सागर में विलीन हो गईं। युगों तक सृष्टि ने इसका दंड भोगा। निद्रा देवी ने कहा, मैं सबको सुलाऊंगी पर सबको नहीं। जो अहंकार में रहेगा उसे नींद नहीं मिलेगी। जो हिंसा करेगा उसकी नींद छिन जाएगी। जो संतुलन में जिएगा वह मेरी कृपा पाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिस्तर पर होकर भी नहीं सो पाते। भगवान विष्णु ने निद्रा देवी से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, जब मैं सृष्टि की रक्षा करते करते विश्राम करूं तो आप मेरी चेतना की रक्षा करना। यही योग निद्रा है। शिव ने कहा, तुम सृष्टि को थामे हो। और तभी निद्रा देवी को योग माया कहा गया। कलयुग में मनुष्य ने फिर वही गलती की। नींद को समय की बर्बादी कहा। रातों को जागना गौरव बना दिया। परिणाम उसका क्या था? तनाव, रोग, क्रोध, अवसाद। जो माँ निद्रा को सम्मान देता है वह आज भी सुरक्षित है। भक्तों, आज जब आप सोने जाएं तो मोबाइल नहीं देखें, डरावने विचार ना करें। बस मन में कहें, हे माँ निद्रा, मुझे अपनी गोद में ले लो। वह अवश्य आएंगी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।